हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर हम डायनेमिक राउटिंग कैसे करवा सकते हैं और कैसे डायनेमिक राउटिंग की हेल्प से हम लोग अपने हर एक कंट्रीज का अलग अलग पेज बना सकते हैं। यानी कि जब यूजर किसी भी कंट्री पे जाएगा तो उसका जो यूआरएल होगा वो हमारा होम पेज का पूरा यूआरएल होगा स्लैश, फिर जैसे इंडिया पे जाता है तो स्लैश इंडिया, स्लैश फ्रांस, स्लैश जर्मनी, ऐसा करके हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं डायनेमिक राउटिंग का यूज करके। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और हमने कुछ ऐसा बना लिया था। यहाँ पे आपको स्टार्टर कोड मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो अगर आपने पिछला वीडियो फॉलो किया है तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप npm इंस्टॉल करके और npm स्टार्ट जब करेंगे तो आपको कुछ ऐसा कोड मिलेगा। इसमें हमने पेज बना दिया था, हर एक कंट्री के लिए चल भी रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन जो हमारा यूआरएल है वो स्लैश कंट्री करके है। फिर हम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम अपने कंट्री का नाम पास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक कंट्री का खुद का एक पेज हो, जैसे कि यहाँ पे कंट्री की जगह पे कंट्री का नाम आ जाए। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम डायनेमिक राउटिंग का यूज करके कर सकते हैं। चलो अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पे हमारा जो index.jsx फाइल है तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि डायनेमिक राउटिंग कैसे काम करती है। तो डायनेमिक राउटिंग समझने के लिए हम पहले कॉन्टेक्ट पेज के साथ थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हम कॉन्टेक्ट पेज के साथ डायनेमिक राउटिंग कैसे करवा सकते हैं। हालांकि कॉन्टेक्ट पेज एक ही होता है, एक ही पेज होता है, तो हम एक ही पेज रखते हैं, लेकिन हम कॉन्टेक्ट पेज को यूज करेंगे अभी समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे डायनेमिक राउट अगर बनाना है हमें कॉन्टेक्ट पेज को, तो हमें यहाँ पे कॉलन लगाना होगा। बस कॉलन लगाते ही हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पेज पे जाएंगे, हमारा कॉन्टेक्ट पेज खुलेगा। अगर हम स्लैश करके हाई कर देते हैं तो भी हमारा कॉन्टेक्ट पेज खुल रहा है, और अगर हम कुछ भी, मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो भी कॉन्टेक्ट पेज खुल रहा है। लेकिन अगर हम एक्चुअल कंट्री वाले पेज पे जाते हैं तो हमारा कंट्री वाला पेज खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्री का स्पेशली राउट डिफाइन किया है। कंट्री पे जाने पे ये वाला कंपोनेंट ही लोड होना चाहिए, तो इसीलिए कंट्री पे जब हम जाते हैं तो ये वाला कंपोनेंट खुलता है। और उसके अलावा अगर हम किसी भी पेज पे जाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट ही खुलेगा। जैसे कि मैं हाई अगर ओपन कर दूं तो ये हाई ही खुल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ राउट्स क्रिएट कर लिए हैं। हम किसी भी यूआरएल पे जाएंगे यही कॉन्टैक्ट पेज खुलेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे जाएं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, कहाँ गया हमारा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, जो हमारा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर हम कुछ यूज कर सकते हैं। एक जो रिएक्ट राउटर में प्रोवाइड करता है उसका नाम होता है यूज पैराम्स। अगर हम यहाँ पे यूज पैराम्स लिखें तो ये एक हुक है जो कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। इसको अगर हम एक वेरिएबल में सेव कर लें तो इससे क्या होगा, इसको एक बार हम कंसोल लॉग करके देखते हैं, पैराम्स। तो ये हमें जिस भी राउट पे हम जाते हैं उसका वो दे देगा कि किस राउट पे हम गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये राउट मिल रहा है कि हम इस राउट पे हैं, स्लैश जो भी हम राउट पे जा रहे हैं उस राउट का एक्सेस हमें मिल जाता है यहाँ से। तो यानी कि अगर हम किसी भी कंट्री के नेम पे, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रांस पे जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं फ्रांस पे जाता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट, अभी तो ये कॉन्टैक्ट करके आ रहा है, लेकिन जब हम कंट्री के लिए करेंगे तो यहाँ पे कंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे फ्रांस मिल रहा है कि हम फ्रांस वाले पेज पे गए हैं। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हम एक्चुअल किस पेज पे गए हैं। अभी ये जो कॉन्टैक्ट उठा रहा है, कॉन्टैक्ट यहाँ से इसको मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिक कर दिया कॉन्टैक्ट को। तो हमें कॉन्टैक्ट को डायनेमिक नहीं करना है, कॉन्टैक्ट पेज तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज ही रहेगा। अभी ये 404 नॉट फाउंड दिखा रहा है, हमें कंट्री को डायनेमिक बनाना है। अभी अगर हम कंट्री को डायनेमिक बनाएंगे तो एरर आ जाएगी। यहाँ पे एरर मतलब इसलिए आ गई है क्योंकि हम कंट्री पेज पे गए हैं, और कंट्री पेज पे जब हम कंट्री का नाम जब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा कंट्री डिटेल कंपोनेंट है, कंट्री का नाम हम इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, कंट्री नेम इस तरह से, तो अभी ये अनडिफाइंड मिलेगा हमें, है ना, अनडिफाइंड या नल, ये नल मिल रहा है। तो अभी हम नल यहाँ पे कंट्री नेम में नल कर दे रहे हैं, और फिर नल को जब हम सर्च कर रहे हैं तो फिर ये पूरा का पूरा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूज पैराम्स यूज करना है। इधर हमने इसको डायनेमिक बना दिया है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज पैराम्स। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ यूज पैराम्स, ये कर दूंगा। और यूज पैराम्स जब करके हम मतलब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे कंट्री मिलेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा कंट्री नेम तुरंत नहीं मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको पैराम्स कर देता हूँ, तो ये पैराम्स हो जाएगा। एक बार के लिए मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ, लेकिन हमें पता है
कि कंट्री नेम जब तक हम यहाँ पे देंगे नहीं तब तक एरर आएगा। तो मैं कंट्री नेम को मैं असाइन कर देता हूँ पैराम्स, और फिर उसके अंदर डॉट कंट्री। ठीक है, इतना कर देंगे तो हमारा काम करने लगेगा। अभी ये कैसे काम कर रहा है, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ पैराम्स, ये मैंने कंसोल लॉग किया पैराम्स। तो पैराम्स में मुझे क्या मिल रहा है, बेसिकली मुझे ये कंट्री एक मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें कंट्री की है और वैल्यू वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि कंट्री का नाम है। ठीक है, तो हम इस तरह से किसी भी कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं। अब हाई नाम से कोई भी कंट्री नहीं है तो ये हाई एरर दे रहा है, तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा कि जब हमें ये एरर मिले तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। हमने यहाँ पे फेच तो लगा दिया है, फेच के बाद डॉट देन लगा दिया है और डॉट कैच नहीं लगा है, तो डॉट कैच करके हम हैंडल करेंगे। ठीक है, कि अगर यूजर किसी भी ऐसी कंट्री पे चला जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, उसको हम अभी देखेंगे। तो अभी एकदम सही से बन गया। देखो हम किसी भी कंट्री पे जा रहे हैं जो कि वैलिड कंट्री है, तो अभी ये नहीं काम कर रहा है क्योंकि हम जो कंट्री जो हम जिस भी यूआरएल पे जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे कंट्री का नाम जो है कंट्री ही है। अब कंट्री नाम की कोई कंट्री नहीं है, इसीलिए एरर आ रही है। तो हमें यहाँ पे कार्ड जो है, यहाँ पे कंट्री कार्ड, इधर जाके यहाँ पे हमें इसको चेंज करके करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, स्लैश रखेंगे और बस केवल कंट्री का नाम सीधा कर देंगे। और मैं बैक जाता हूं। अभी अगर मैं किसी कंट्री पे जाऊंगा तो एकदम सही से काम करेगा। ये देखो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग पेज बन गया है, चाहे जिस कंट्री पे हम जाएंगे, और एकदम सही से ये काम कर रहा है। तो एकदम सही है, मस्त काम कर रहा है। हमने डायनेमिक राउटिंग का यूज करके हमने मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर लिए, इनफाइनाइट पेजेस। इस तरह से कितनी भी कंट्रीज हो हम सीधा जा सकते हैं कंट्री के नाम पे और हमारी कंट्री ओपन हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन मार्क क्वेरी, मतलब वो थोड़ा अगली सा यूआरएल हो जाता है, तो वो मतलब करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली किसी भी कंट्री पे जाएंगे और उसका पूरा डिटेल खुल जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं यहाँ पे, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज ही खुलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम से वो कंट्री पेज को नहीं ओपन करेगा क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट नाम से इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में हमने कॉन्टैक्ट नाम से एक पाथ डिफाइन कर रखा है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक है, चाहे ये नीचे होगा तब भी, अगर हम इसको नीचे कर दें तो भी ये नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो देखो कॉन्टैक्ट पेज ही ओपन हो रहा है। तो ये एकदम सही है, एकदम हमारे हिसाब से काम कर रहा है जिस तरह से काम करना चाहिए। अगर हम कॉन्टैक्ट पेज खोल रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पेज खुल रहा है, और अगर हम किसी भी कंट्री पे जा रहे हैं तो उसका पेज खुल रहा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी ऐसे यूआरएल पे जाते हैं जैसे कि हाय, अगर हम इस यूआरएल पे जाते हैं तो ये हमें ये डेटा फेच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाय नाम से कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये एरर आ जा रहा है। तो उस केस में हमें कुछ दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे कंट्री डिटेल वाले पेज में। यहाँ पे डॉट कैच कर सकते हैं, डॉट कैच और एरर, यह है एरर, और फिर कंसोल लॉग एक बार कर देते हैं एरर। ठीक है, कंसोल लॉग करके देखते हैं कि एरर में क्या है। तो ठीक है, मैंने कंसोल लॉग कर दिया। अभी अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पेज पे एरर नहीं देगा। जो भी एरर आ रही थी, ये पूरा पेज अगली सा हो जा रहा था, वो एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने हैंडल कर लिया डॉट कैच का यूज करके। लेकिन फिर भी ये लोडिंग पूरे टाइम के लिए दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट कैच के अंदर हम एक स्टेट बना सकते हैं, कंट्री नॉट फाउंड। मतलब हम यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेट बना सकते हैं कंट्री नॉट फाउंड या नॉट फाउंड, ऐसा कुछ, नॉट फाउंड। और यहाँ पे हम कर देंगे सेट नॉट फाउंड, और इसको इनिशियली कर देंगे फॉल्स, कि स्टार्टिंग में मतलब नॉट फाउंड फॉल्स है, लेकिन जब भी कभी कंट्री नहीं मिलती है तो हम नॉट फाउंड को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे एरर को कंसोल लॉग करने की बजाय हम सेट नॉट फाउंड करेंगे, सेट नॉट फाउंड, और इसको हम ट्रू कर सकते हैं। तो ट्रू करने से क्या होगा, होगा कुछ नहीं, हम इसको इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो इधर जो भी लोडिंग है, तो इधर आके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ नॉट फाउंड। अगर नॉट फाउंड है तो हम यहाँ से कुछ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और एक डिव रिटर्न कर देते हैं अभी सिंपली, कंट्री नॉट फाउंड।
तो ये अभी देखना क्या होगा, ये कुछ देर तक लोडिंग रहेगा, लोडिंग के बाद कंट्री नॉट फाउंड ये आ रहा है, तो एकदम सही से काम कर रहा है। अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे जब ये वेरिएबल ट्रू हो जाएगा तो उस टाइम पर हमारा कंपोनेंट जब फिर से रेंडर होगा, जैसे ये सेट ट्रू होगा, जब कैच एरर मतलब एरर को जब हम कैच करेंगे तो हम इसको सेट ट्रू करेंगे, जैसे सेट ट्रू करेंगे हमारा पूरा कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा, और रेंडर जब होगा तो ये कंपोनेंट ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी और फिर यहीं से एग्जिट हो जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं, हमारा ये दूसरा वाला रिटर्न स्टेटमेंट काम ही नहीं करेगा, ये हमने पहले ही रिटर्न करवा दिया है। तो इस तरह से एकदम सही से काम कर रहा है। कंट्री नॉट फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम चाहें तो अपना स्टाइल करके अपने हिसाब से और भी अच्छा दिखा सकते हैं, नहीं तो इतना काफ़ी है। अगर हम किसी वैलिड कंट्री पे जाते हैं तो वो फाउंड मतलब वो एक्चुअल कंट्री का डिटेल दिखा रहा है, तो एकदम सही हमने हैंडल कर लिया। अगर किसी भी रैंडम सी कंट्री पे यूजर जाता है तो ये बोल रहा है कंट्री नॉट फाउंड, बस सिंपल सा है। तो इस तरह से हम डायनेमिक राउटिंग का यूज करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये 200 हो चाहे 2000 हो चाहे 30,000 हो, ठीक है। ये हम आराम से किसी भी पेज पे जाएंगे, उसका डेटा फेच होगा और फिर हम उसको दिखा देंगे अपने पेज पे। अगर नहीं है, अगर कोई भी रैंडम सी अलग सी गलत सी कंट्री पे यूजर चला जाता है तो हम कंट्री नॉट फाउंड दिखा देंगे, या जो भी हमारा है मतलब कंट्री के जगह पे अगर हम कोई प्रोडक्ट को फेच कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट नॉट फाउंड दिखा देंगे। तो हमारा डायनेमिक राउटिंग एकदम अच्छे से काम कर रहा है, एकदम अच्छे से बन गया है। और यहाँ पे अभी एक चीज़ बाकी है, एक नहीं 2 चीज़ें बाकी हैं। एक तो यहाँ पे बॉर्डर कंट्रीज हमें दिखाना है, तो बॉर्डर कंट्रीज दिखाने के लिए हमें बहुत ही नेस्टेड डेटा फेचिंग करनी पड़ेगी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि कैसे हम नेस्टेड डेटा फेचिंग करते हैं। और एक चीज़ बाकी है कि हम बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी बैक नहीं जाता, इसको हम तुरंत फिक्स कर देते हैं। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखें हिस्ट्री डॉट बैक, ठीक है, और ये एक फंक्शन है, इसको अगर हम कॉल करते हैं तो हम पीछे चले जाते हैं। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का फीचर है, तो हम यही यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएंगे, इधर हमारा जो बैक बटन है इस पर हमें एक ऑन क्लिक इवेंट मतलब ऑन क्लिक एक इवेंट लगा देंगे, उसके अंदर एक फंक्शन पास कर देंगे और वहाँ पे हम हिस्ट्री डॉट बैक ऐसा कर देंगे बस। तो इतना करने से जब भी हम किसी भी कंट्री पे जाएंगे और इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे और एकदम सही से चल रहा है, काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल नेस्टेड डेटा फेचिंग कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे बहुत ही नेस्टेड लेवल ऑफ अगर डेटा है तो उसको हम कैसे फेच करेंगे ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो नहीं, जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस चीज़ को किया था, तो हमने किया था फॉर ईच का यूज़ करके हमने फेच कर लिया था। और हम जब भी फेच कर रहे थे तो जैसे से डेटा आ जा रहा था हम सारा अपेंड करते जा रहे थे, लेकिन रिएक्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट में हम अगर बार बार अपने स्टेट को अपडेट करेंगे जैसे से डेटा आएगा तो हमारा पेज फालतू में बार बार री रेंडर होगा। हम ऐसा करेंगे कि हम पूरे डेटा का वेट करेंगे, जब पूरा डेटा आ जाएगा तब हम उसके बाद इकट्ठा ही एक ही बार में अपडेट कर देंगे। तो वो हम देखेंगे कैसे हम लूप्स के अंदर डेटा को फेच करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे। और अभी भी हमने यहाँ पे लोडिंग वाला इफेक्ट नहीं लगाया है, यहाँ पे जो लोडिंग थोड़ा 1 सेकंड के लिए लोडिंग हो रहा है हमारा चीज़, यहाँ पे लोडिंग वाला चीज़ लगाना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के बाद देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डायनेमिक राउटिंग अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।